नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के बैनर तले आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस पर आज देखेंगे आप नीमच के यहाँ पर विकास खंड स्तर पर कृषि कार्यालय पर किसानों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच विकास खंड के कई किसान मौजूद है। यहाँ पर कई अतिथि भी पहुंचे हैं। महेंद्र जी भटनागर मौजूद है और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जो है राजू नागदा के नेतृत्व में पूरा आयोजन किया गया। फिलहाल महेंद्र जी, आज यहाँ पर किसान लामबंद हुए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा को लेकर किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती इस समय की आवश्यकता और देश की आवश्यकता है। जो पश्चिम का अनुसरण करके हमने रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का उपयोग किया है, उससे हमारी जमीन जहरीली हो गई है और हमारा अनाज जहरीला हो गया है। मैंने आज कुछ उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो जो प्राकृतिक और जैविक खेती करते थे, उस समय के उनके स्वास्थ्य और उस समय के अनाज से आज के स्वास्थ्य और आज के अनाज की तुलना करें तो हमें अंतर साफ नजर आ जाए। पहले आदमी को दवाइयों की आवश्यकता नहीं थी, प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर कर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर वो स्वस्थ रहा करता था। लेकिन आज विपरीत स्थिति हो गई। हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में आदमी बीमार मिलता है, यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट भी हमें मिलने लग गए। अब स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो जहरीली नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी जहरीला हो गया। आज विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर मैंने लोगों से यही अपील करी कि हम कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें। आपको लगता है किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि लागत ज्यादा लगती है और मेहनत ज्यादा लगती है? देखिए, किसान क्यों नहीं आते? मोदी जी का कहना है कि किसान क्या है, दोगुनी होनी चाहिए। तो उत्पादन की, किसी भी चीज की उत्पादन की एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे उत्पादन नहीं हो सकता। तो हमें कहीं ना कहीं खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि यूरिया, अन्य खाद जो है, उसको बनाने के लिए हमें विदेशों से सामान आयात करना पड़ता है, कच्चा माल, उससे यूरिया बनता है। तो बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी, हमारे यहाँ का जो विदेशी पूंजी खजाना वो खाली होती है। तो हमने किसानों को ये समझाने का प्रयास करा है कि एक गाय जिससे लगभग 30 एकड़ में खेती हो सकती है, तो क्यों गाय घर में नहीं पालते? आप गाय पालो और दूध का उत्पादन भी होगा, घी का उत्पादन भी होगा और गोबर मिलेगा, उससे आपकी खेती होगी, जिससे आपकी लागत कम होगी। इसी तरह पानी का अनादुंद उपयोग करते हैं। मोटर चला के छोड़ दी, पानी जा रहा है, क्यों नहीं हम फव्वारा पत्ती और टपकन पद्धति अपनाते, जिससे कम पानी में काम हो, तो पानी का दुरुपयोग बचेगा, पानी बचेगा। इस तरह हमने किसानों को बताने का प्रयास किया कि हमें लागत कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगी और लागत कम होगी तो ही खेती आए डबल होगी। इस वक्त हमारे साथ राजू जी नागदा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद है। आज किसानों के लिए कार्यशाला करी गई, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, हमारे किसान मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष जयपाल चावड़ा जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज पूरे मध्य प्रदेश में 19 और 20 को प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उनमें किसान बंधु जो प्राकृतिक खेती करते हैं और जो खेती करने के इच्छुक किसान हैं, उन सबको ब्लॉक पे लाकर उनको इस खेती से जोड़े, इसलिए पार्टी का एक मुहिम चलाई गई है। इसलिए सभी किसानों को आज नीमच में एकत्रित किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर विधायक दिलीप सिंह परिहार भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए खास सरकार का अभियान चल रहा है। दिलीप सिंह परिहार जो विधायक है वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी यहाँ इनसे बातचीत करेंगे। दिलीप जी, यहाँ पर प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने को लेकर काम किया जा रहा है, सरकार भी इस ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे किसानों से? किसान अन्नदाता है और किसान की आय बढ़े, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगे हैं। उनने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया। जो बीता समय था 2025 का, उसको उद्योग वर्ष घोषित किया था और उसमें हमारे नीमच जिले को 3 औद्योगिक क्षेत्र मिले हैं। आप देख रहे होंगे, नया ग्वाल में, करड़िया महाराज में और एक खिलौना क्लस्टर सगराना में मिला है। उसके पहले हमारा एक उद्योग बड़ा जो है वो नीमच में चल रहा है। अब यह है कृषि वर्ष। इसमें किसान की आय बढ़ाना, प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना। प्रकृति से बरसों पहले हम देखते हैं ये खाद वाद नहीं चलते थे, हमारे घर के गोबर गौमूत्र से, इससे ही रोड़ियों में हम खाद तैयार करते थे और खेती में डालते थे, उससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। आज अनेक प्रकार के जो कीटाणु मारने के लिए दवाइयों का या खाद का प्रयोग करते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कृषि मंत्री एदल सिंह जी कंसाना जी की ये कहना है कि आने वाले किसान
प्राकृतिक खेती की ओर जाए और वो प्राकृतिक खेती में अपने घर का अनाज पैदा करे जिससे किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो आज खेती के लिए जो जो सुविधा चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी सबके खेत पे सोलर पंप लगा रहे हैं, स्व ऊर्जा के प्लांट लगा रहे हैं, जिससे वह बिजली प्राप्त कर सकेगा और अपनी सिंचाई कर सकेगा। अब गांधी सागर का पानी नीमच जिले के प्रत्येक खेत में आएगा तो किसान 3-3 फसल लेगा। अभी खुमान सिंह शिवाजी डैम को बढ़ाने के लिए 164 करोड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत। इसकी जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो नीमच में पीने की पानी समाप्त हो जाए, पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी। औद्योगिक क्षेत्र में जो नए उद्योग बनेंगे उनको पानी मिलेगा। किसान को ड्रिप इरिगेशन फव्वारा पद्धति से हम खेती करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि किसान 3 फसल ले सके और समृद्ध बन सके। तो हम प्रकृति से प्यार करते हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। और किसानों की इसी प्रकार की ये कार्यशाला आज कृषि अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी और हमारे जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष है भाई राजू जी नागदा, जो ऊर्जावान है, उनके नेतृत्व में आज किसानों को यहाँ कृषि वैज्ञानिक, अन्य कृषि अधिकारी, जनप्रतिनिधि कुछ ज्ञान दे रहे हैं और कुछ ले भी रहे हैं, क्योंकि किसान के पास भंडार है, उस भंडार को हम भी प्राप्त करते हैं। और ये एक अच्छी कार्यशाला रखी है, इसके लिए मैं किसान मोर्चे को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर विधायक दिलीप सिंह परिहार पहुंचे यहाँ पर, और किसानों की कार्यशाला जो है वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पर की जा रही है और किसान भी काफी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मोदी के साथ साथ मोहन सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर काम करे, इसी को लेकर कार्यशालाएं लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केमिकल युक्त खेती को बढ़ावा मिले, आम लोगों की सेहत के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़े, इसको लेकर लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जाए। इसी के अवसर पर एक कार्यशाला आयोजित है। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजू नागदा के नेतृत्व में कार्यशाला की जा रही। विधायक से लगाकर यहाँ पर महेंद्र भटनागर जो है प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वो भी मौजूद है। और आपको बता दें कि इस कार्यशाला में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन है। आज कार्यशाला की जाएगी तो कल खाद्य वितरण को लेकर जो प्रणाली है उसको भी किसानों को समझाया जाएगा। कुल मिलाकर 2 दिवसीय किसान हित में कार्यशाला है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर खास कार्यक्रम कार्यशाला का नीमच में किया जा रहा है।